नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली लुटियंस का 12 जनपथ बंगला, जिसकी पहचान रामविलास पासवान से थी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का निधन साल 2020 में ही हो गया था और उनके निधन के बाद इस आवास में यानी 12 जनपथ में उनके बेटे चिराग पासवान रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले जब 12 जनपथ को खाली कराया गया तो उनके बेटे चिराग पासवान भड़क उठे और कई तरह के आरोप, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के ऊपर भी उन्होंने लगा दिया था। अब आपको बता दें कि जब उनका निधन हुआ तो इसी 12 जनपथ में उनके बेटे चिराग पासवान ने अपने पिता के याद में एक मूर्ति तक लगा दी इस कैंपस के अंदर, और अब उस मूर्ति को हटा दिया गया है और उस मूर्ति को गिरा दिया गया है। आपको बता दें कि 12 जनपथ में रामविलास पासवान करीब 3 दशक तक रहे और इस 12 जनपथ की पहचान रामविलास पासवान से पूरे दिल्ली में होने लगी थी। लेकिन उनके निधन के करीब 1.5 साल बाद इस 12 जनपथ को खाली कराया गया और उनके बेटे चिराग पासवान को भी यहाँ से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि सरकारी नियम और कानून के तहत इस बंगले को खाली करना अनिवार्य था। आपको बता दें कि जब ये बंगला खाली हुआ तो कई तरह के राजनीतिक कयास शुरू हो गए। यहाँ तक कि बिहार में जो विपक्ष है वो भी चिराग पासवान के साथ नजर आया। चिराग पासवान इस 12 जनपथ बंगले के खाली होने के पीछे कई तरह के साजिश बताएं। लेकिन आपको बता दें कि इस 12 जनपथ के अंदर जो तस्वीरें थीं, जो मूर्ति जो अपने पिता के याद में चिराग पासवान ने लगाया था, उस मूर्ति को भी अब हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीरें पुरानी है जब इस बंगले में चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के याद में मूर्ति लगाई थी, और उस मूर्ति को समय समय पे जब भी कोई समारोह हो, जब भी चिराग पासवान कोई समारोह करें यहाँ पे, तो उस समारोह में अपने पिता को ज़रूर याद करते थे। लेकिन जैसे ही इस बंगले को खाली कराया गया, चिराग पासवान जैसे ही इस बंगले को छोड़े, उनके पिता की मूर्ति को भी हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, वो दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक में मूर्ति लगी हुई है और दूसरे में उस मूर्ति को गिरा दिया गया है। आपको बता दें कि जब ये बंगला खाली हुआ था उसके समय से ही कई तरह की राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान अब बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से वो इस बंगले को खाली न करने के लिए कई बार अनुमति भी की है। लेकिन कहा जाता है कि चिराग पासवान को 12 जनपथ से काफ़ी मोह था और चिराग पासवान को 12 जनपथ खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी भेजी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन वो बंगले को खाली नहीं किए। और आपको बता दें कि 12 जनपथ में चिराग पासवान अपने परिवार के साथ कई समय पुराने उनके यादें जुड़ी हुई है। लेकिन उस बंगले को जब खाली चिराग पासवान कर रहे थे तो उस समय कई तरह के आरोप लगाए थे, क्योंकि जब उनका आवास जब खाली हो रहा था 12 जनपथ, तो उनके पिता की पुरानी तस्वीरों को सड़कों पे ला करके रख दिया गया था। और अब इस बंगले में जो उनकी पिता की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को भी अब हटा दिया गया है, गिरा दिया गया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण के बाद अब चिराग पासवान क्या बोलते हैं, क्योंकि 12 जनपथ में जो अंतिम निशानी थी रामविलास पासवान की मूर्ति, उस मूर्ति को भी हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि इस 12 जनपथ से नेम प्लेट और उनके पिता का नाम सब कुछ हटा दिया गया है, क्योंकि अब ये बंगला खाली हो चुका है और रामविलास पासवान के यहाँ से नामो निशान मिटा दी गई है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।